150 वर्ष की आयु जब उनकी पूर्ण हुई तो उस समय और जीवन के बहुत प्रसंग हैं, चमत्कारिक प्रसंग हैं महाराज जी। ऐसे ऐसे विचित्र प्रसंग हैं। यहाँ समाधि हो गई बाबा की, और बसोबादी गांव में एक भक्त वो विकल हो गया कि हम बाबा से दीक्षा लेने वाले थे और बाबा तो समाधि ले ली, अब क्या होगा। उसने निश्चय कर लिया बाबा की धुनी पर कि अब बाबा का दर्शन तो हुआ था पर दीक्षा नहीं हुई, तो अब हम प्राण त्याग देंगे। तो बैठ गया अनशन लेकर के। 7 दिन तक वो बैठा रहा भक्त राम नाम का जप करता हुआ, और बाबा 7वें दिन धूनी की अग्नि से ही प्रकट हो गए। अब प्रकट होकर के बाबा ने उसे दीक्षा दी। घोष परिवार का बालक था, दीक्षा दी, और दीक्षा लेते ही वो सिद्ध हो गया। इसके बाद वो चले गए, लौट के आए ही नहीं घर में। बाबा के शिष्य भी ऐसे ही थे। तो बाबा यहाँ आकर के विराजे, और ये जो छवि है इधर, ये पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज के शिष्य, प्रधान शिष्य श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज, द्वितीय पहाड़ी बाबा जी महाराज। इनका जन्म भी बाबा के आशीर्वाद से ही हुआ था। इनके भी जन्म की विचित्र कथा है। ये सब जिनका उत्सव है उनकी चर्चा करना आवश्यक है, इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। ये भी ब्रजवासी थे शरीर से। दाऊ जी का जन्म था बाबा का, श्री लक्ष्मण दास जी का जन्म बलदेव जी का जन्म था। इनका जन्म भी सनाढ़ विप्र कुल का जन्म था। इनके पिता भी बड़े जमींदार थे, कोई संतान नहीं थी, तो अपने भाई को सब संभला करके अपनी पत्नी के सहित वृंदावन वास करने लगे। एक दिन वृंदावन की परिक्रमा करते करते यहाँ नीम के नीचे बाबा धूना पर बैठे दिखाई पड़ गए, तो बाबा में श्रद्धा हो गई। बार बार बाबा का दर्शन करने आने लगे। तो बाबा ने कहे, बच्चा क्यों आता है भाई, ब्राह्मण देवता क्यों आता है, क्या काम है तुझे, क्यों आता है यहाँ। बाबा कृपा करो हमें दीक्षा दे दो, भगवत शरणागति चाहते हैं, हमको नाम सुना दो। बाबा बोले, दीक्षा लेने के बाद फिर मेरे शिष्य का पुनर्जन्म हो ये मैं नहीं चाहता, और तेरे मन में पुत्र की वासना है, वासना रहेगी तो पुनर्जन्म होगा। मन में तो थी तेरे कि नहीं बेटा है, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, पर मन में तो बात बैठी है, जा। है यदि पुत्र हो जाएगा तो हम आपको ही अर्पित कर देंगे। बाबा बोले, देखा जाएगा। आप लौट करके, दाऊ जी ब्रजवासी तो थे ही यहीं से, दाऊ जी कितनी दूर है दाऊ जी, गोकुल दाऊ जी। दाऊ जी चले गए और बालक के रूप में इनका जन्म हुआ। तो जब ये 1.5 महीने के थे उस समय इनको लेकर इनके पिताजी माताजी आए और बाबा को धुनी पर बाबा के चरणों में रख दिया। बाबा आपके आशीर्वाद से हुआ, ये आपके चरणों में अर्पित है। बाबा बोले, भाई वाह, ब्राह्मण वचन का पक्का निकला। बुढ़ापे की संतान बड़ी प्रिय होती है, और इतना संतान से प्रेम होता फिर भी तुमने सत्य की रक्षा की, साधु की धुनी पर अर्पित कर दिया, ये तो मेरा हो गया। इसका नाम लक्ष्मण दास, 1.5 महीने के बालक का ही नाम रख दिया आपने, इसका नाम लक्ष्मण दास हुआ, ये मेरा हो गया। अब तुम्हारा नहीं है, मेरा हो गया। 4 तेरे और होंगे, 4 बालक और होंगे तेरे, ये तो मेरा हो गया। बोले, महाराज अब ऐसा आशीर्वाद मत दो, क्योंकि ब्रजवासी नाम धरेंगे कि बुढ़ापे में लेन लग रही है। बाबा बोले, अब तो बाणी निकल गई। ये बाबा का तकिया कलाम था, अब तो बाणी निकल गई, जो कह दिया वो तो हो नहीं है।
बोले अब तो वाणी निकल गई। और 4 पुत्र उनके और हुए और अंत में उन्होंने विधिवत महाराज से दीक्षा लेकर के सपत्नीक वृंदावन में भजन किया और वृंदावन की रज उनको प्राप्त हुई। लक्ष्मणदास जी आयु में उनके पिताजी उनको यहाँ सौंप गए थे और 7 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और यज्ञोपवीत संस्कार के साथ ही पहाड़ी बाबा ने उनको विरक्त वेश दे दिया और जीवन भर वो इसी स्वरूप में रहे। वे भी एक लंगोटी में, अखंड विभूति 12 तिलक एक लंगोटी। देखो स्वरूप कितना दिव्य है बाबा का, है ऐसा दिव्य स्वरूप था। और ये भी ऐसे विरक्त थे द्वितीय महापुरुष, ये भी ऐसे विरक्त थे महाराज कि ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी ने उनसे पूछा कि आपके मत में साधु की परिभाषा क्या है। आपने कहा जिसके मरने के बाद शरीर ढकने के लिए, कफन के लिए एक कोरा कपड़ा न मिले संग्रह के नाम पर, और धन के नाम पर फूटी कौड़ी जिसके पास न निकले, उसे मैं साधु समझता हूं। आज हम हमारे बड़े गुरु भाई श्री रामावतार दास जी महाराज का दर्शन करने हम गए थे। उन्होंने तो अपने द्वार पर ही लिख रखा है कि जो बाबाजी होके मोबाइल रखता है, मोबाइल छूता है, मोबाइल का प्रयोग करता है, उसे मैं बाबाजी नहीं समझता, और जिसे मैं बाबाजी ही नहीं समझता उससे बात नहीं करता। मना कर दिया उन्होंने। मोबाइल रखने वाले को मैं बाबाजी नहीं मानता, और बाबाजी नहीं तो हमसे बात करके क्या होएगा। उन्होंने जो बात कही बहुत अच्छी बात है, आदर के योग्य बात है। मोबाइल रखने वाले को मैं बाबाजी नहीं समझता। संतों के विचार हैं और फक्कड़ संतों के विचार हैं, अपने स्थान पर ठीक हैं। अब हम लोग कहेंगे क्या करें, व्यवहार बिना मोबाइल के नहीं चलता। अरे जब व्यवहार ही चलाना था तो घर में ही रहते। व्यवहार ही चलाना था तो घर में ही रहते, न इधर के रहे न उधर के रहे। बात तो हमें आज भीतर बैठी उनकी बात। हम लोग भी चातुर्मास करते, उन्होंने भी चातुर्मास किया, और आषाढ़ शुक्ल एकादशी से और कार्तिक शुक्ल द्वादशी तक वे किसी से मिले ही नहीं। बोलने की बात तो दूर रही। सही चातुर्मास से तो ये है। तो महात्माओं की अपनी रहनी होती है। तो पूज्य श्री लक्ष्मणदास जी महाराज ने कहा कि जिसके पास संग्रह के नाम पर फूटी कौड़ी न निकले और शरीर ढकने के लिए कोरा कपड़ा भी न निकले संग्रह के नाम पर, कफन के नाम पर, उसे मैं साधु समझता हूं। और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री महाराज जी उधर जो छवि है, जिनका आप सबने भी दर्शन किया होगा, महाराज जी कहते थे कि जब गुरुदेव का शरीर पूरा हुआ, श्री स्वामी लक्ष्मणदास जी महाराज का, तो महाराज जी कहते थे कि स्थान में संग्रह के नाम पर वस्तुतः फूटी कौड़ी नहीं थी, रुपया पैसा के नाम पर स्थान में फूटी कौड़ी नहीं थी, और महाराज जी के शरीर को ढकने के लिए कोरा कपड़ा नहीं था। कहने को तो प्रवचन में हम भी बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन जो कह देते हैं वो दिखाई पड़े ये कम होता है। पर बाबा ने जो कहा वही हुआ, क्योंकि आज जो चरणों में आ गया उसे आज सूर्यास्त होने के पहले पहले समाप्त कर देते थे वो। महाराज जी कहते थे 1 रुपया आ गया
तो 1 रुपए की 3.5 से रबड़ी आती थी। कितनी रबड़ी? ये जो घड़ी हमारे पास रखी गई है वो इतनी अच्छी घड़ी है कि जब से रखी है तब से 12:20 बजा रही है और अभी भी 12:20 ही हैं। चलो ठीक है। तो घड़ी नाम से इसको रखा गया, पर ये देख के नहीं रखा गया कि ये घड़ी चल रही है कि बंद है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, घड़ी तो है। और हमारा भी ध्यान अभी गया, हमने भी इसको देखा नहीं, अब देखा है। तो भगवान की कृपा से 1 रुपए की 3.5 से रबड़ी आती थी। तो महाराज ध्यान से सुने, 3.5 से रबड़ी 1 रुपए चढ़ गया तो महाराज कहते थे, श्री स्वामी लक्ष्मणदास जी महाराज, परम गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा लगता है रघुनाथ जी रबड़ी का भोग लगाना चाहते हैं। 1 रुपए की 3.5 से रबड़ी आती तो तुरंत कहते जा गोपेश्वर महादेव पे जाओ। गोपेश्वर महादेव की रबड़ी उस समय पूरे वृंदावन में प्रसिद्ध थी। महाराज जी कहते थे अपने जमाने में गोपेश्वर की रबड़ी वृंदावन में प्रसिद्ध थी। समय समय की बात है। ये हरी सेठ वाली दुकान जो है, इसके पुरखा, इसके दादा परदादा, रबड़ी प्रसिद्ध थी, बहुत पुरानी दुकान है, अब तो वो ऐसी हो गई। तो महाराज कहते 3.5 से रबड़ी आती, ठाकुर जी को भोग लगता, गुरु जी इतना लेते 1 कण और सब बांट देते, खत्म। रखते नहीं किसी को कि वो गया है वहां परिक्रमा करने गया तो बाद में उसको मिले, नहीं। हाजिर में हुज्जत नहीं, गैर की तलाश नहीं। वही बात महाराज जी कहते थे पहाड़ी बाबा, हाजिर में हुज्जत नहीं, गैर की तलाश नहीं, जो आया खत्म करो, उसके लिए रख लेना। अरे वो गृहस्थी का काम है। आज खाए कल को झंके, ताकू गोरख संग न रखे, महाराज जी कहते थे। आज खा लिया, कल के लिए गठबंधन कर लिया कि रास्ते में क्या खाएंगे, बोले वो ऐसे साधु को संग नहीं रखते हैं। वो गृहस्थी से भी गया बीता है, ठाकुर जी पर बिल्कुल विश्वास नहीं। ऐसे महापुरुषों का जीवन ऐसा हुआ करता था। लेकिन महाराज जी कहते थे कि श्री लक्ष्मणदास जी महाराज का जैसा संस्कार और जैसा भंडारा हुआ, कहते मेरे जीवन में इस प्रकार का भंडारा हमने देखा नहीं। वृंदावन में पता चला और ब्रजवासी इकट्ठे होने लगे, रेशमी कपड़ों के थान आ गए महाराज, इतना सामान यहाँ। कहते जगह जगह भंडारे हुए बाबा के, दाऊजी में, बरसाना में, नंदगांव में। ब्रजवासी मानते थे बाबा को, सब ब्रजवासी भगत थे। हमारे बाबा, हमारे बाबा, हमारे बाबा, बहुत अद्भुत महापुरुष थे। और जो दास के पूज्य गुरुदेव, जिनकी कृपा से दास को ये साधु का वेश प्राप्त हुआ, उनकी कृपा करुणा मिली, ऐसे पूज्य श्री महाराज जी का जीवन भी जिन लोगों ने निकट से देखा, ऐसा ही अद्भुत अनुपम जीवन था उनका, विलक्षण जीवन था उनका। वो दर्शन करें आप, उस तरफ जो छवि है, छवि में देखने से भी लगता है कि कोई सिंह विराजमान है। हिम्मत नहीं थी किसी की आंख मिलाने की उनसे, उनके जमाने में। लगभग 120 वर्ष की आयु में वो भगवत धाम प्रयाण किया उन्होंने, और ऐसे ही सिंह के जैसे गरजते रहे। एक अचला, एक लंगोटी और एक गमछा, दूसरा अचला नहीं, दूसरी लंगोटी नहीं, दूसरा गमछा नहीं। जिन लोगों ने यहाँ दर्शन किया है, अभी उन भक्तों में तो कम ही लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जीतू भाई ने तो देखा, नीम के नीचे बाबा बैठे हुए हैं एक लंगोटी लगा करके, और फक्कड़ मस्त। सामने हमारे बड़े गुरु भाई बैठे हैं, श्री सुखराम दास जी महाराज, महाराज जी के शिष्य हैं। किस उम्र में दीक्षा ली थी बाबा? हैं? हाँ,
ये ब्रजवासी हैं, शरीर से टेंटी गांव के हैं, ब्रजवासी विप्र हैं। हाँ, मैया के संग आओ करते। कितने उम्र ही जब दीक्षा ली? 5 साल के है जब बाबा की दीक्षा ली, महाराज जी की दीक्षा ली। तब से लगातार बाबा भजन में लगे हैं। और बाबा तो महाराज जी की दीक्षा, ध्रुव जी की आयु में बाबा ने दीक्षा ली, 5 वर्ष की उम्र में महाराज जी की दीक्षा। और ये तो बार बार विरक्त होना चाहते थे, बाबा जी बन जाऊंगा, बाबा जी बन जाऊंगा। तो एक बार तो चल पड़े वृंदावन के लिए बाबा। कितनी उम्र ही बाबा जब चल पड़े हैं? हाँ। और तब तक बाबा ने उस जमाने में विवाह नहीं किया। 86 वर्ष की आयु हो रही बाबा की। हाँ, जो ब्याह बारवा तो बात मने कर देते बाबा, वही ब्याह ना करनो, ठीक है, उसे मना कर देते बाबा। तो उस जमाने में बाबा 27 वर्ष की आयु तक एक विरक्त साधक के जैसे घर में रहे, आप सोचो। और इसके बाद फिर मैया खींच गई। हाँ हाँ हाँ, तो हरे एकादशी आमते बाबा, तो बाबा कहते मुख्य चीज भजन करवाओ, भजन करो करो, भजन करो कर। बाबा भजन में लग गए। भजन में लग गए तो संसार में प्रवृत्ति कहाँ से हो। तो जब 27 साल के है गए, बाबा ने ब्याह करने की बिल्कुल मने कर दी। तो मैया बोली कि अब मैं जमुना जी में डूब मरूंगी, आज तो ये श्राप दे के मरूंगी। तो मैया आई जमुना जी पे, वहां टेंटी गांव से चल के जमुना जी पे आ गई। वो आए के मैया ने अपने सवरे, क्यों बाबा, आभूषण सब उतार के फेंकना शुरू कर दिए। सब फेंक दिए उतार के आभूषण, सब सोनो चांदी ले आई मैया। अब सब फेंक दिए, बोले मैं जमुना जी में कूद मर रही हूं और तो श्राप और दूंगी। अकेले पुत्र बाबा और पिताजी पधार गए पहले ही हैं, 2.5 महीना के थे तब पिताजी पधार गए। तब आपने देखा कि मैया बहुत विकल है, तो मैया के चरण पकड़ लिए। अच्छा तू जो कहेगी सो हम करेंगे, अब तू मरने का विचार छोड़ दे, श्राप मत दे, बस आशीर्वाद दे। तो मैया देखो ब्रजवासी माताएं कैसी होती हैं। मैया प्रसन्न हो गई, बोले जा मैं आशीर्वाद दे रही हूं, तेरे 4 छोरा होंगे, उनमें एक उनमें महात्मा है जाएगा। तो बाबा के पुत्रों में श्री मदन मोहन दास जी आपके पुत्र हैं, जो ठाकुर जी के शरणागत हैं और विरक्त शिष्य, विरक्त संत हैं। 4 पुत्र होंगे तेरे, ब्याह के पहले कह दई 4 पुत्र होंगे, उनमें एक महात्मा हो जाएगा और तू महात्मा हो जाएगा, फिर भजन करेगा, तो भजन करते करते शरीर पूरा करेगा। मैया आशीर्वाद दे के गई। और आज भी बाबा सामने बैठे, इनको कहने में हमें थोड़ा संकोच का अनुभव होता है, लेकिन ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, वो मने कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के साधु अब मिलना बहुत कठिन है, मुश्किल है। आज 86 वर्ष की आयु में भी एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या वृंदावन की परिक्रमा करे आते हैं 2 घंटा में, प्रेम से। और बीमारी के नाम पे एक गोली भी नहीं खाते, कुछ भी, कोई रोग दोष बीमारी शरीर में नहीं है, एकदम स्वस्थ हैं। और 86 की उम्र चल रही है। हम 50 वर्ष की आयु में उतने स्वस्थ नहीं हैं जितने बाबा 86 वर्ष की आयु में स्वस्थ हैं। ये ठाकुर जी की, ये भजन की महिमा है, ये ठाकुर जी की कृपा, गुरुजनों की कृपा, ये संयम सदाचार की महिमा है। तो अभी भी शरीर खूब ठाकुर जी की कृपा से स्वस्थ है। और हमको ऐसा लगता है कि ठाकुर जी ने चाहा तो हमारे सुखराम दास जी शताब्दी पूरी करके जाएंगे। और क्या, 86 साल में ऐसे टन हैं,
तो कहाँ बिगड़ व्यवहार हो इनको। और यहाँ तो परंपरा में सब बड़ी बड़ी आयु के हुए ही भाई हैं। प्रथम महापुरुष 150 वर्ष तक विराजे और हम लोगों के गुरुदेव कम से कम 120 वर्ष तक विराजे, तो बाबा 100 साल तक विराज जाए, कौन सा आश्चर्य है। ऐसा अद्भुत, हम आपको क्या कहें, ये पूरी की पूरी परंपरा सिद्धों की परंपरा, खाक चौक की परंपरा, सब एक से एक बढ़ करके महापुरुष हुए। हमारे ऊपर भी महाराज जी ने जो कृपा की, वो सामान्य कृपा नहीं की, विशेष कृपा की। हम उस कृपा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। और ये बैठ करके सभा में सबके सामने कहने योग्य बातें नहीं है, जिनको हम कहें आपके सामने, कहने से उनकी महिमा कम हो जाएगी। पर जैसी कृपा इन पूज्य गुरुजनों ने की है, ठाकुर जी करें ऐसी कृपा सबको प्राप्त होवे। हम तो ये कहेंगे ऐसी गुरुजनों की कृपा सबको प्राप्त हो। एक होती है ममता, छोह, दुलार, वात्सल्य, वो हमने महाराज जी का प्राप्त किया। मथुरा में माथुर चतुर्वेद में हमारी परीक्षा थी, सवेरे के पेपर थे। महाराज जी ने हमको बुलाया, बेसन के लड्डू अपने हाथ से बनाए, एक कमंडल भर के लड्डू दिए। तो महाराज जी के फलक पर रहे जलने के, तो उनके महाराज जी ये फपोला आ गए हाथ में, कैसे? अरे बोले बच्चा क्या बतावें, ये बेसन के लड्डू बना रहे थे, उसी में घी छिटक गया कढ़ाई का, तो फपोला आ गया। तो तुम्हारे लिए बना रहे थे लड्डू कि तुमको परीक्षा देने जाना है, 11-12 बजे आओगे, गर्मी का समय है, माथा चढ़ जाएगा, और 2 लड्डू खा के पानी पी के जाओगे तो माथे में तरावट रहेगी, बढ़िया से परीक्षा दे के आओगे, अच्छे नंबरों से पास होगे। तो हमने कहा महाराज जी आपके फलक पड़ गया, कोई ऐसी आवश्यकता तो नहीं थी। चल हट, बक करता है, गर्मी चढ़ जाएगी, तबीयत बिगड़ जाएगी, और तुम प्रसन्न रहो, ठीक रहो, मस्त रहो, बस ऐसा कह के उनके नेत्र भराए। ऐसा वात्सल्य हमने प्राप्त किया उनका। हम आपको क्या कहें, हमारा विद्यार्थी जीवन था, रहते तो साधु जैसे ही थे, पर अपने जीवन में महाराज जी ने किसी को अपने पास नहीं रखा। जहां वो शयन करते थे वहां तो किसी को नहीं रखा अपने पूरे जीवन में, पर कुंभ में जाते महाराज जी तो हमको साथ ले जाते, महाराज जी के छत्ता में हमारा आसन रहता था। यहीं का एक रहने वाला गौर बाबू कहते थे हम लोग, तो गौर बाबू को कुंभ में पहुंचे तो हमने छत्ता में उनका थैला रख लिया। ओ महाराज जी मेरे ऊपर इतने बिगड़े, भगेश क्यों उठाया, क्यों रखा? तुमको यहां रख लिया इसका मतलब तुम सब दुनिया घुसाओगे यहां, भगा दूंगा तुमको यहां से। मेरे बिना पूछे कैसे सामान रखा, बाहर निकलवा दिया। विलक्षण महापुरुष थे। नासिक कुंभ में हमने देखा महाराज जी 10 दिन तक केवल जल पर रहे और निरंतर 10 दिन तक प्रायः बैठे ही रहे ध्यान में। ऐसा अद्भुत उनका तप था, ऐसा उनका साधन था। रात्रि को 2 बजे हमको वो राम राम बोल देते थे, राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल भज नारायण भज नारायण। बस ये आवाज़ सुन के हम उठ जाते थे। रात्रि को 2 बजे साष्टांग प्रणाम किया और फिर स्नान करके महाराज जी का कमंडल लेके गोदावरी चले जाते, गोदावरी जी से जल ले आते, वहाँ संध्या उपासना करके आते, तो 3-3:30 बजे तक आते। आकर के उनको कमंडल दे देते। महाराज जी बस उसी को एक एक घूंट लेते रहते, उसी से उनका स्नान वगैरह सब उसी से हो जाता था। बड़ा कमंडल था, उसी में जल भर के ले आते। एक दिन रात्रि को उन्होंने 2 बजे की बजाय 1:30 बजे ही हमको आवाज़ दे दी, राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम। डर तो रहते ही था उनसे, तो तुरंत हम जगे, प्रणाम किया, बोले क्या टाइम हो गया देख,
एक ऐसी घड़ी, जैसे ऐसी होती ना, ऐसी घड़ी हम रखते थे थैला में। तो महाराज जी 1:30 बजा है। मैंने एक संकल्प किया है, आ गया। मेरी एक आध्यात्मिक संपत्ति है और एक गुरु परंपरा से प्राप्त संपत्ति है, गुरु स्थान। मैंने आज अपनी आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की संपत्ति का उत्तराधिकारी तुम्हें निश्चित किया। हमने कहा महाराज जी हम तो विद्यार्थी हैं। चल हट, बकबक करता है। मैं तुमको 3 जन्म से जानता हूं। तुम 3 जन्म से ब्राह्मण हो, 3 जन्म से विरक्त साधु हो, और ये तुम्हारा आखिरी जन्म है, मेरा भी आखिरी जन्म है। सो जाओ। वहां ये नहीं कर सकते थे कि अब तो 2 बजे तो जगना है और 4-5 मिनट तो हो ही गए, अब क्या सोएं, सो जाओ। तुरंत चद्दर ओढ़ के लेट गए। फिर 2 बजे उन्होंने राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम। भला संकल्प कर लिया मैंने कई साल पहले। ऐसी उनकी करुणा थी, ऐसी उनकी कृपा थी। सिद्ध महात्मा होते कैसे हैं, सिद्धों की लीला होती कैसी है, ये हमने सुना नहीं, पढ़ा नहीं, महाराज जी के चरणों में रहकर प्रत्यक्ष देखा। सिद्ध संत कहते किसको हैं? महाराज जी कहते थे कि आंख मूंद के फोटो खिंचाने वाले योगी तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन 2 हाथ पैर वाले मनुष्यों में, बोले इस शरीर पर जैसी गुरुजनों ने कृपा की है, कहते उस तरह का अब साधन करने वाला, माने जिसको योग मार्ग से अनुभूति हुई हो, इस प्रकार का साधक मिलना अब अत्यंत कठिन है। ऐसा महाराज जी कहते थे। पर दुर्भाग्य है कि हम लोग उनकी जो साधना की जो पद्धति थी, उपासना की पद्धति, उसको हम लोग नहीं ले पाए। यद्यपि उन्होंने अपना मार्ग बताया, लेकिन मार्ग बताने से ही थोड़ी होता है। हमने आपको मार्ग बता दिया कि यहाँ से और बिहारी जी जाने का ये मार्ग है, और हम मार्ग पर चलें ही नहीं तो बिहारी जी पहुँचेंगे क्या? अरे मार्ग बताया गया, उस पर चलोगे तो वहाँ तक पहुँच जाओगे। और पर फिर भी गुरुजनों की कृपा करुणा का भरोसा है, उनकी कृपा से ही जीवन है, उनकी कृपा से ही सब कुछ है। हम अपने आप को बहुत गौरवशाली समझते हैं कि ऐसी दिव्य परंपरा में हमें विरक्त वेश प्राप्त हुआ, ऐसे दिव्य महापुरुषों की पवित्र परंपरा में हमें इनका बालक होने का सौभाग्य मिला। ये हम अपने लिए परम सौभाग्य की बात मानते हैं। अपनी संपूर्ण गुरु परंपरा को हम प्रणाम करते हैं। और समय क्या हुआ है? हाँ, तो बस हम एक छप्पे छंद बोल करके, और फिर जो हम कहना चाहते थे वो तो हम कल कहेंगे। हमारा मन था कि हम पहाड़ी बाबा की परंपरा के जो मूल द्वाराचार्य श्री साकेत निवासाचार्य श्री टीला जी महाराज का स्मरण हम करें। टीला जी का चरित्र लोगों को कम थोड़ा ज्ञात है, तो कल हम टीला जी का चरित्र और उनके गुरुदेव श्री पहारी जी का, पहारी जी और टीला जी, जैसे आज हमने श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज, श्री स्वामी सरजूदास जी महाराज, श्री पहाड़ी बाबा महाराज, श्री परम गुरुदेव श्री लक्ष्मणदास जी महाराज, इन सब महापुरुषों का संक्षिप्त चरित्र का स्मरण किया। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव का भी पावन स्मरण किया। ऐसे ही हमारा मन है कि कल हम इन महापुरुषों के पावन नाम का स्मरण करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे।
श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। दो छप्पे छंद कई वर्ष पहले प्रेरणा हुई थी, उसको लिखा था, उन्हीं का हम स्मरण कर लेते हैं। श्री टीला मंगल वंश में नरसिंह दास जू अवतरे, श्री टीला मंगल वंश में नरसिंह दास जू अवतरे, उसमें नहीं है, श्री टीला मंगल वंश में नरसिंह दास जू अवतरे, श्री टीला मंगल वंश में नरसिंह दास जू अवतरे, अमरौली प्राकट्य विप्रकुल कीन उजागर, अमरौली प्राकट्य विप्रकुल कीन उजागर, जन्म सिद्ध योगी राज संत कुल कमल दिवाकर, 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 मान सरोवर गुहावास हिमगिरि तप कीन्हो, मान सरोवर गुहावास हिमगिरि तप कीन्हो, मानस सरोवर गुहावास हिमगिरि तप कीन्हो, मानस सरोवर गुहावास हिमगिरि तप कीन्हो, साधन 70 वर्ष साधि जग में जस लीन हो, साधन 70 वर्ष साधि जग में जस लीन हो, कार्तिक पूनो तनु धरे, कार्तिक पूनो निस्तरे, कार्तिक पूनो तनु धरे, कार्तिक पूनो निस्तरे, श्री टीला मंगल वंश में नरसिंह दास जू अवतरे, श्री टीला मंगल वंश में
नरसिंह दास जू अवतरे। हाँ नरसिंह दास जू अवतरे। नरसिंह दास जू अवतरे। कार्तिक पूर्णिमा को आपका प्राकट्य और कार्तिक पूर्णिमा में ही जीवित समाधि ग्रहण करना। गुरु नानक देव जी की भी प्राकट्य तिथि कार्तिक पूर्णिमा ही है। हाँ कार्तिक पूनो तनु धरे, कार्तिक पूनो निस्तरे। कार्तिक पूनो तन धरे, कार्तिक पूनो निस्तरे। श्री टीला मंगल वंश में नरसिंह दास जू अवतरे। श्री लीला मंगल वंश में श्री नरसिंह दास जू अवतरे। श्री नरसिंह दास जू अवतरे। श्री नरसिंह दास जू अवतरे। दूसरा छप्पे ब्रजमंडल में प्रकट है, श्री वृंदावन वास कियो। ब्रजमंडल में प्रकट है, श्री वृंदावन वास कियो। बाबा का जन्म ब्रजमंडल जमुनापल्ली पार अमरोली गांव का ब्रजमंडल में प्रकट हुए और अंतिम क्षण तक ब्रजमंडल में विराजे। ब्रजमंडल में प्रकट हुए, श्री वृंदावन वास कियो। 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 बाल्यकाल ग्रह त्यागी वेश डाकोर में लीन हो। बाल्यकाल गृह त्यागी वेश डाकोर में लीनो। सदगुरु सरयू दास योग पारंगत कीनो। सदगुरु सरयू दास योग पारंगत कीनो। मानस हिम गिरिबास रुदायन में तप कीनो। मानस हिम गिरिबास रुदायन में तप कीनो। भक्ति ज्ञान वैराग्य जोग परिभाषित कीनो। भक्ति ज्ञान वैराग्य जोग परिभाषित कीनो। भक्ति ज्ञान वैराग्य जोग सबको अपनी रहनी से अपने चरित्र से मानो परिभाषित कर दिया। भक्ति ज्ञान वैराग्य जोग परिभाषित कीनो। भक्ति ज्ञान वैराग्य जोग परिभाषित कीनो। सब में प्रभु को देखी के स्वेच्छा समाधि को गहलियो। सब में प्रभु को देख के जीवित समाधि को। सब में प्रभु को देखी के स्वेच्छा समाधि को गहलियो। सब में प्रभु को देख के स्वेच्छा समाधि को गहलियो। ब्रजमंडल में प्रगट हुए
श्री वृंदावन वास कियो। ब्रजमंडल में प्रकट हुए, श्री वृंदावन वास कियो। हाँ श्री वृंदावन वास कियो। हाँ श्री वृंदावन वास कियो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री खाकचौक विहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की उनके आविर्भाव तिरोभाव महामहोत्सव की जय। सब संतन की जय जय श्री राम। कल भी 4 बजे से सत्संग होगा और परसों बाबा की आपको सुंदर शोभा देगी। तो भगवत कृपा से कल 4 बजे से पुनः सत्संग होगा। आप ठीक समय से आवें और जगह छोटी सी है और यद्यपि ये भी एक प्रस्ताव आया था कि जमुना किनारे ब्रजरज उत्सव चल रहा है। एक प्रशासन की ओर से भी प्रस्ताव आया था कि आप कथा वहाँ कर लें पहाड़ी बाबा की, पर हमारा मन नहीं माना। हमारे मन में एक ही बात आई कि बाबा की जो साधना स्थली है, जिस स्थान में परंपरा से उत्सव होता है उसी स्थान में होना चाहिए, इसलिए यहाँ उत्सव रखा गया। कल ठीक 4 बजे आप लोग पुनः कृपा करें, पधारें। और परसों बाबा का आयुर्भाव तिरोभाव महोत्सव है, मुख्य तिथि है। प्रातःकाल बाबा की समाधि का अभिषेक होगा, बाबा का मंगलमय अभिषेक होगा और फिर झरा भंडारा होगा। झरा भंडारा में नेह बिहारी जी का जो स्थापित मंदिर है, गौशाला है, श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी गौशाला, तो स्थल के अनुरूप पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी गौशाला में पूरे वृंदावन के संतों की झरा पंगत है। सब संतों को वहाँ बिठा करके प्रसाद पवाया जाएगा। और एक बात और हम कह देते हैं, गौशाला में पवाने का बड़ा लाभ है। गोष्ठे शतगुणम प्रोक्तम, एक साधु को जुमाओ तो 100 साधु जमाने का पुण्य है। तो एक झरा गौशाला में होगा तो 100 झरा का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। देख लो, एक झरा होगा तो 100 झरा के बराबर पुण्य मिल जाएगा। तो वो झरा भंडारा होगा, सब संत प्रसाद पाएंगे और संतों के बाद फिर भक्तों को भी। तो भक्तों के प्रसाद की व्यवस्था रहेगी यहाँ स्थान में, खाक चौक में।
और संतों के प्रसाद की व्यवस्था रहेगी श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी गौशाला, नई गौशाला में हनुमान जी के स्थान में, वहाँ रहेगी। जय जय श्री राम। रत्ने सदै नमः ज्वाला मालिन्ये इस नमः। धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे, भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे, भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई, नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई। जन भारती आभा तभी जग जग गई, जगमग गई। जन भारती आभा तभी जग जग गई, जगमग गई। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे, भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। भक्त भारती की आरती आरती हरे, भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुली, अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुली। सत्प्रेम समता सत्य सुख सुचि कंज कलिकाएं खिली। सत्प्रेम समता सत्य सुख सुचि कंज कलिकाएं खिली। उल्लूक खल कलिमल सकल उडगन प्रभात हो गए। उल्लूक खल कलिमल सकल उडगन प्रभात हो गए। तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पाए। तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो। भक्त वाला के सकल हरि भक्त जन दाया करो। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो। भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो। सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे, भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे, भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे।
सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर श्रीमद्भगवत भक्तेभ्यो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम् जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री खाकचौक बिहारणी बिहारी जी महाराज की श्री अमने महारानी की सपरिकर श्री भक्तमाल जू की श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की।